नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक टाइमलेस चैनल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ यू वर्सेस थर्ड पार्टी पे। ये कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं, जिस भी राशि से आप बिलोंग करते हो आप इसे देख सकते हो। ये रीडिंग मैं हर बार उन लोगों के लिए बनाती हूँ जिसके भी लाइफ में ना किसी तीसरे पर्सन की वजह से स्टक सिचुएशन चल रही है, रिलेशनशिप ऑन ऑफ फेजेस चल रहा है, या सही से पर्सन रिलेशनशिप में वर्क नहीं कर रहे हैं, बातें नहीं करते हैं। ये रीडिंग मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ, बट अगेन जनरल है तो खुले दिमाग से देखिएगा। जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें, बट अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, अपनी अगर एनर्जी रीड करानी हो, तो आप मेरे से टाइम बुक भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, आप वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए, क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship one that both supports and challenges. चलिए देखते हैं कि डेक में की क्या है। बैलेंस करने की फिलहाल ज़रूरत तो है रिश्ते को, अगर चाहते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन की ना आपको लेके क्या सोच है। तो अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। देखिए उनकी सोच में आप क्या हो, कहाँ हो, किस वे में क्या एक्शन देना चाहते हैं वो आपको लेके। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या है सोच प्रेजेंट इनको लेके। यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके पर्सन अगर कहूँ तो बड़ा मिस्टीरियस दिखते हैं फिलहाल अपनी सिचुएशंस, अपनी चीज़ों को लेके। मतलब जो माइंड में चल रहा है वो बोलना नहीं चाहते हैं, उस तरह से एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, कहते कुछ है करता कुछ चाहते हैं, वो चीज़ें इनकी दिखती है। अपनी इंट्यूशंस पे भी वर्क कर रहे हैं, काफ़ी हिडन पर्सनालिटी इनकी दिखती है। एंड काफ़ी स्पिरिचुअल भी हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि जो भी रिलीजन को फॉलो करते हैं वो काम नहीं करते, वो भी कुछ हद तक इनकी दिखती है कि चीज़ों को लेके करते ज़रूर हैं। चलिए देखती हूँ और क्या है। काफ़ी ट्रिकी हैं। कहाँ से क्या बोलूँ, तो किस वे में क्या चीज़ें आगे बढ़े, काफ़ी सोच समझ के, है ना, वो चीज़ें दिखती है कि थॉट्स बहुत माइंड में ला रहे हैं फिलहाल। एंड मैजिशियंस की तरह एक्ट कर रहे हैं कि जब आपके सामने होते हैं तो इतने शायद मीठे होते हैं, या इतनी चीज़ें इस वे में करते हैं कि चाह रहे हैं कि मेरा ये ट्रिक्स वर्क कर जाए। देखो ऐसा नहीं कहूँगी कि यहाँ पे फीलिंग्स की कार्ड्स नहीं आएंगी, इट मीन्स कि दिल से फील ज़रूर करते हैं, आपको महसूस करते हैं कि आप हो तो बहुत कुछ इनको शायद मिलता है आपसे। एंड हुँ, बहुत बहानेबाज़ वाले इंसान हैं, जिनके भी बहाने तो टाइम टू टाइम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा है। ये अगर कहूँ फिलहाल ना तो आपके पर्सन सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा बिज़ी है, या फिर अगर कम्युनिकेट उस वे में जिनकी नहीं भी होती है, ये सर्चिंग ऑप्शंस में ज़्यादा हैं। आपकी क्या चल रही है ज़िंदगी में वो झाँकने के लिए जहाँ-जहाँ से जानकारी ये ले सकते हैं, वो देखते हुए दिख रहे हैं। एंड जिनकी कम्युनिकेशंस होती हैं तो कहूँगी बहानेबाज़ी बहुत है, नए-नए बहाने जहाँ पे रहती हैं इनकी। हुँ। देखो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग तो मुझे एक हीलिंग फेजेस दिखती है, चाहत कम्युनिकेशंस की दिखती है, एक्शंस में भी वो चीज़ें इमोशंस दिखता है, भले वो टू मच एक्शंस ले नहीं रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्ट बहुत अच्छी चीज़ों को कर रहे हैं, या ढूँढ रहे हैं कुछ चीज़ें रिलेट करने के लिए। एंड आइडियाज़ भी काफ़ी ज़्यादा अगर कहूँ तो आपके पर्सन को नए-नए काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं ट्रिक्स आज़माने के लिए। कुछ चीज़ें हैं जो शायद आप पकड़ लिए हो एंड उस वे में पता है आपको कि ये पर्सन इस जगह पे इस पॉइंट पे आके झूठ बोलता है, तो ये अब कुछ न्यू सोच रहे हैं कि अब क्या करूँ? हुँ, बीते 3 दिन पहले भी कुछ लोगों का झड़प हो सकता है, या तीसरे के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें कहते हुए, या 3 हफ्ते हो सकते हैं कुछ लोगों के, 3 हफ्ते 3 दिन की भी कह सकती हूँ, या 3 महीने भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। 3 की एक वाइब्स आ रही है पास्ट में लेके कि भाई इन दौरान किसी उस पर्सन तीसरे को लेके गॉसिप हुआ, एंड थोड़ा-सा हो सकता है कि चिड़चिड़े भी हुए, रिजेक्टेड मूड में हो गए, नहीं बात करना है, वो वाली फेजेज़ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि क्रिएट हुआ हो कि पर्सन बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल कर ले कि अब नहीं बोलना है। लेकिन अभी अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि स्पिरिचुअल एंड खोए-खोए से कि मुझे ये करना है, रिश्ते में ऐसे-ऐसे बैलेंस्ड करना है। तो बैलेंस करने के लिए, हील करने के लिए सोचते हैं आपके पार्टनर। इनकी कहाँ गलती है ना, ये समझते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, फ्रीज़िंग एनर्जीज़ में किस पॉइंट पे कहाँ जाके गलतियाँ कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों, थोड़े-से मनमौजी वाले इंसान हैं।
लव जहाँ से मिले तो वहाँ ग्रैब करने के लिए रेडी हैं। पता है ना, लव के रिगार्डिंग भी बहुत लोग अलग-अलग वे में होते हैं कि अस्थिर नहीं रह पाते, जिनसे भी लव मिलता है, जो भी इनको थोड़ा प्यार से आते हैं तो उनकी तरफ में कनेक्ट हो जाते हैं। वो चीज़ें भी हो सकता है कि इनकी दिख रही हैं मुझे। एंड देखो, आपको लेके फ्यूचर्स में स्टेबल तो रहना चाहते हैं या हेल्पिंग एनर्जीज़ हैं। फिलहाल भी जिनकी कम्युनिकेशंस होती है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन लड़ाइयाँ करते हैं आपसे, नहीं। इनकी एक हाइपर एनर्जीज़ उस वे में नहीं, इमोशंस, फीलिंग्स की दिखती है। जिनकी अगर कम्युनिकेशंस होती तो हो सकता है नॉर्मल या बहाने बना देते हों, टाल देते हों या कम करे कम्युनिकेट, वो हो सकता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाइपर एनर्जीज़ इनकी नहीं दिख रही कि लड़ाई करेंगे या वर्स्ट बोलेंगे, वो नहीं। कुछ भी वर्स्ट नहीं बोलना चाहते, जो बोला था वो बोला था, प्रेज़ेंट में नॉर्मल। चलिए देखती हूँ अब थर्ड पर्सन की तरफ में उनकी क्या है सोच, किस वे में है। देखो, आपको लेके थोड़ा-सा ये अगर कहूँ तो मुझे कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं कुछ-कुछ टाइम के लिए, अगर कहूँ तो ये थोड़े से खो जाते हैं आपके पास में। चलिए देखते हैं इधर क्या है। तीसरा जो भी है उनके तरफ में, चाहे वो घर परिवार का सदस्य हो या लव रिलेशनशिप के पर्सन हो, थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है इनकी सोच, तीसरे की तरफ में, यूनिवर्स मुझे बताएँ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की थर्ड पर्सन की तरफ में क्या है सोच, फीलिंग, सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएँ। फर्स्ट ही कार्ड तो भाई लवर्स का है, यानी कि काफ़ी हिडन पर्सनैलिटी है। मैं कह रही हूँ कि हिडन है ये पर्सन, मतलब इनको समझना बड़ा मुश्किल है। अ, आपकी तरफ में भी हो सकता है बहुत प्यार से, या जो भी चीज़ें कुछ ट्रिक्स टाइम टू टाइम अपनाते हैं या थोड़ा शांत हो जाते हैं। बट यहाँ पे भी अगर कोई घर परिवार का सदस्य है तो भी कहूँगी एक लव की सिचुएशन दिखती है, या वो पर्सन हो सकते हैं काफ़ी लव करते हो इनको। तो जो भी है ये भी या अगर लविंग रिलेशनशिप भी है तो भी कहूँगी सिचुएशंस में लव तो दिखता है। देखती हूँ अब इनकी क्या है एग्ज़ैक्टली सोच उस पर्सन को लेके। इनकी सोच अगर कहूँ तो सेल्फ लव करने की, भाई मैं अपने से भी अपने लिए थोड़ा वक़्त निकालूँ, खुद को प्यार करूँ मैं ना। अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हैं। बट फेक हैं थोड़े से, पता नहीं क्यों बैलेंस करने के लिए। तभी मैं कहूँ ना, बहानेबाज वाले इंसान बहुत ज़्यादा हैं कि फेक इंसान की थोड़ी-सी, भले ही पता नहीं, आई डोंट नो कितने लोगों से ये रिलेट होगा, बट ये चीज़ें दिखती हैं कि इनकी एनर्जीज़ में फ़िलहाल अगर कहूँ थोड़े से मुझे फेक दिख रहे हैं कि लव करने का मन हो ना हो, ये उस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। देखो, हर जगह में अगर आप शुगर कोटेड वर्ड ही यूज़ करोगे कि प्यार, 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 तो वो चीज़ें वर्क लंबे वक़्त तक नहीं करता है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ में दिखती हैं कि थोड़े से शुगर कोटेड वर्ड ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे अगर कहूँ तो दिमाग इनका कहीं न कहीं बर्स्ट होता है। जब भी तीसरे को लेके सोचते हैं तो बर्स्टिंग एनर्जीज़ है ना, कि लव के पर्सन है, क्या करूँ ना करूँ, एंग्ज़ायटी हो जाती है, या साथ में रहते तो भी कहूँगी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे अगर इनके साथ में रहते हैं तो इनको कभी-कभी निकलने का मन करने लगता है। यहाँ पे ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा उथल-पुथल वाली एनर्जीज़ हैं। जो सुकून शायद आपको आपकी तरफ में मिलती यहाँ नहीं मिल पा रही है, चाहे वो तीसरा पर्सन जिस पे मैं करता हूँ। लेकिन फ़िलहाल अगर कहूँ तो यहाँ पे दिमाग मुझे इनका डिस्टर्ब दिख रहा है, स्टक दिख रहा है, एंड माइट बी स्लीपिंग सिकनेस भी कह सकती हूँ। यहाँ पे अगर कहूँ तो या तो वो अगर कोई घर परिवार का है तो काफ़ी सारे चीज़ें बंधन है ना, कि बंधे हुए हैं या कुछ वादे हैं, कस्में दे देते हैं लोग, तो उस सिचुएशंस में एक्शंस क्या लूँ नहीं समझ में आ रहा है। लव भी है, कहीं न कहीं कहूँगी लव भी दिखता है, चाहे वो पेरेंट्स के लिए हो, चाहे वो पर्सन के लिए हो, प्यार के लिए हो, जो भी है। बट यहाँ पे कुछ वादे, कस्में हैं जो इन्होंने इनको दे रखा है। उन सब चीज़ों में देयर इज़ अ डेविल फेजेज़ कहूँगी ना, वो चीज़ों में अटके हुए हैं। तभी कहूँगी एक फेक अटेंशन्स। मुझे यहाँ पे आपकी तरफ में नेचर वाइज़ कुछ चीज़ें फेक है, लेकिन अटेंशन्स या लव की अगर फीलिंग्स कहूँ तो लव दिखती है, रिस्पेक्ट दिखता है। यहाँ रिस्पेक्ट है लेकिन मजबूरी वाला कहूँगी दिखता है कि बंध तो गए, निकलूँ कैसे? है ना? वो वाली दिखती हैं। यहाँ पे भी अगर कहूँ तो लॉट ऑफ प्लान्स इन्होंने 3 महीनों में इनको लेके लॉट ऑफ प्लानिंग्स की, या हो सकता है कुछ मोमेंट भी हो सकता है एन्जॉय भी किया हो इन लोगों ने, अगर लव के रिलेशनशिप के पर्सन या घर परिवार के भी हैं तो एक अच्छी कोऑर्डिनेशंस कह सकती हूँ। बीते 3 महीने में यस, कुछ तो है जो बड़ा इनके घर परिवार में है, तो कुछ बड़ा, कुछ अच्छा हुआ, या विश पूरी हुई, या तीसरे पर्सन का एक ग्रोथ हुआ करियर वाइज़, या इनका भी हो सकता है कि कुछ हद तक करियर, या पास्ट के इयर्स बैक भी कह सकती हूँ कि करियर वाइज कुछ ग्रोथ हुआ, तो सेलिब्रेशंस भी हुआ, या नेक्स्ट लेवल भी गए ये लोग कुछ हद तक, या और डीप लव भी इंजॉय किए। बट फिलहाल अगर कहूँ तो लव तो है, कम्युनिकेशंस भी है, लेकिन इंजॉयमेंट आपके पर्सन अगर कहूँ तो यहाँ इंजॉय नहीं कर पा रहे।
फ्यूचर्स के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो वही मिस्टीरियस हैं, तो वही मिस्टीरियस फेजेस इन्हें भी यहाँ भी आएंगी, चीज़ें ऑफ ऑन होंगी एंड कनेक्शंस भी होगी। अगर टेलीफोनिक जुड़े हैं ये तीसरे से, तो कहूँगी शायद वो पर्सन रिच आउट करे तो ये कंट्रोल ना करे, कम्युनिकेशंस करे, या ये भी हो सकता है कि रिच आउट करें कभी कुछ, तो वो मैं कह सकती हूँ कि इनकी सोच में दिखती है थर्ड पर्सन की तरफ में। देखती हूँ ओवरऑल की क्या है, आपकी तरफ में देखते हैं ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। हायरोफेंट, आपका प्यार, इनका प्यार स्पिरिचुअल है, सबको समझ में नहीं आ सकता है ना वो चीज़ें, तो मैं कह रही हूँ ना ये स्पिरिचुअल एक इंसान है, करते भी हैं एंड मन ही मन कुछ चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड कुछ चीज़ें हील करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशंस कह सकती हूँ, हीलिंग कह सकती हूँ, कुछ चीज़ों की पछतावा है तो उसे स्टेबल करने के लिए जो करना पड़े वो चीज़ें कह सकती हूँ, या फाइनेंशियली भी कुछ चीज़ें आपकी तरफ में सपोर्ट करना चाहते हैं। अब आप उन्हें एक्सेप्ट करो ना करो वो भी चीज़ें दिखती हैं, या आपने अगर इनको सपोर्ट करते हो फाइनेंशियली तो कहूँगी चाहते ज़रूर है कि उसमें भी एक सपोर्टिव आपकी तरफ में चीज़ें होती रहें। चलिए इधर देखते हैं क्या है ओवरऑल में। एंड आपके पर्सन भी अगर कहूँ कि अगर एस्ट्रोलॉजीज वगैरह या इन सब चीज़ों पे अगर बिलीव करते हैं तो माइट भी कुछ लोगों के पर्सन अगर कहूँ तो इस वे में किसी से गाइडेंस भी नियरेस्ट में लिए हैं, पता नहीं क्यों दिखती हैं चीज़ें, या इनके कोई गुरु मेंटोर हैं तो उनसे ये कनेक्टेड हैं फिलहाल। इधर देखते हैं क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैं कह रही हूँ ना यहाँ पे या तो वो पर्सन या कुछ मल्टीपल्स लोग भी हो सकते हैं कि कई सलाह दे रहे हैं, कई चीज़ों में उलझा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। अब इसे आप कुछ लोग ब्लैक मैजिक का नाम दे दो या जो भी दे दो, एक कंट्रोल्ड एनर्जीज दिखती है कि किस तरह से किस वर्ड को यूज करके कंट्रोल कर सकते हैं, उलझी हुई है ना। चलिए देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके, है ना। पहले आपकी तरफ में देखते हैं कि क्या है, क्लेरिफाई करके देखते हैं। या अगर एक बात कहूँ यहाँ पे एक फिजिकल अट्रैक्शंस भी कह सकती हूँ, ये इस चीज़ों से डिनाई भी नहीं कर सकते, पता नहीं ये कितना एक्सेप्ट करते हैं नहीं, लेकिन अगर लव रिलेशनशिप के कोई पर्सन है तो फिजिकल अट्रैक्शंस भी है, एक्सेप्ट करे ना करे या आपको ये कुछ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, लेकिन देयर इज अ फिजिकल एक लस्ट की एक एनर्जीज कहते हैं इसे। देखो ये पर्सन अगर कहूँ ना, आप जिनकी कम्युनिकेशन अगर होती हैं जो भी चीज़ें, तो ये थोड़ा सा कुछ चीज़ों में आपको दिखेगा ये चिड़चिड़े थोड़े से हो गए कि छोटी सी बात आपने कही है इतना थोड़ा सा माइंड कर गए एंड या कुछ भी आपने पोक किया तो ज़्यादा हो गया, वो चीज़ें दिख रही हैं। या इनकी खर्च की संभावनाएं अगर कहूँ तो हो सकता है कि आपके पर्सन की थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए कुछ टाइम के लिए एंड ये फिर से अगर कहूँ तो आपको कुछ झूठ सच भी बोलते हुए दिख रहे हैं। जो कमिट करें शायद उस वे में करें ना तो पूरी फुलफिल करें, वो चीज़ें इनकी कुछ दिख रही है। क्लेवर एनर्जीज़ कहती हूँ कि इन तरफ में दिख रहा है मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द या रिस्ट्रिक्टेड भी कह सकते हैं कि भाई अगर कुछ बंधन है तो आपकी तरफ में हर चीज़ तो नहीं कर सकते हैं ना आपके अकॉर्डिंग, वो भी मैं कह सकती हूँ। तो चिड़चिड़ापन भी हो सकता है कि जिनकी कम्युनिकेशंस होती हैं वो फ़ील करे कि पर्सन इस पॉइंट पे आके थोड़ा चिड़चिड़ा हो गए, नहीं बोल रहे हैं उस तरह से। बट स्टॉकिंग कहूँगी दिखती हैं बहुत ज़्यादा, मतलब आप भी कितने टाइम ऑनलाइन, ऑफलाइन जो भी रहते हो वो डेटा ज़रूर कलेक्ट करेंगे। चलिए इधर देखते हैं क्या है। तो आप किसी पॉइंट पे भी गलत मत करना, गलत कुछ चीज़ें करोगे तो ये तुरंत उस चीज़ों में भाग जाएँगे। फाइव ऑफ वांड्स की एनर्जीज़ को क्लैरिफाई करें। या आप किसी की तरफ में ध्यान दो या किसी की तरफ में बढ़ो, ये पर्सन वो पॉइंट वो चीज़ें नहीं चाहते हैं। देखो यहाँ अगर कहूँ तो मैं कह रही हूँ ना, देयर इज़ चाहे जो भी चीज़ें उल्टे हैं या माया जाल है या जो भी है रिलेशनशिप में, यहाँ पे इमोशंस जुड़ेंगी तभी कहूँगी यहाँ पे थोड़ा चिड़चिड़ापन रहेगा। स्लो है बट स्टिल देयर विल एक हेल्दी कम्युनिकेशंस होने के चांसेस कहूँगी इनकी तरफ से दिखती है कि इस वे में करेंगे, या जो एक्शंस ले सकते हैं वो करेंगे ज़रूर, है ना। बिकॉज़ इनके द्वारा भी दिया गया कोई सपोर्ट या अच्छे मोमेंट, अच्छा वक़्त हो सकता है तीसरे ने इनको दिया है एंड वो चीज़ें वो शायद याद भी बार-बार दिलाते हैं। इस वजह से यहाँ अटकाव या जुड़ाव भी दिखता है। चलिए देखती हूँ अब थर्ड पर्सन की क्या है ना? तीसरे की देखते हैं कि क्या है। थर्ड पर्सन की एनर्जीज़ क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ, जो भी तीसरा है उनकी क्या है एनर्जीज़? यूनिवर्स मुझे बताएँ थर्ड पर्सन की क्या है?
एम्प्रेस, ओके। तीसरा अगर कहूँ तो सेल्फ लव बहुत ज़्यादा करता है, किस पॉइंट पे कहाँ किस तरह से अपने आप को रखना है वो इनको बखूबी ये पता है। चलिए देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। हुँ। ये हमेशा अगर इनकी सोच में अगर कहूँ तो ये इंसान आपके पर्सन इनको रीच आउट करे, कम्युनिकेट करे, टाइम वक्त दे, वो कहीं ना कहीं इनकी चाहत है, या इस तरह से अपने अगर लव रिलेशनशिप के पर्सन है तो कहूँगी इतनी तरह से संवारते हैं कि अट्रैक्टेड रहें। तो अटेंशन पाने की चाहत इनकी टू मच दिखती है। एंड अनएक्सपेक्टेड कहूँ तो कभी कभी रिजेक्टेड सा फील कर लेते हैं। देखो, तीसरे की अगर कहूँ तो प्रेजेंट मुझे कोई मेजर एक्शंस तो नहीं दिख रही है, और इनके लिए भी कुछ अनएक्सपेक्टेड घटा है फिलहाल, जो इन्होंने इतना सोचा नहीं था शायद उस वे में हुआ है। एंड बीते कुछ टाइम पहले इन्होंने कुछ, मैं कह रही हूँ ना, कुछ अच्छे मोमेंट बीते, कुछ विश पूरी हुई, तो इनके बीते एक दिन पहले की अगर कहूँ तो इन्होंने कुछ डिसीजन तो लिया है, लेकिन एक्शंस उस वे में शायद अभी ले नहीं पा रहे हैं। कुछ वेटिंग एनर्जीज हैं, है ना, इनके हिसाब से अगर कहूँ तो कुछ चीज़ों को लेके ये वेट भी कर रहे हैं। न्यू कुछ ग्रोथ या न्यू कुछ रिलेशनशिप में देखना चाहते हैं कि इनके तरफ से क्या आएगा। तो तीसरा पर्सन जो भी है वो कोई मेजर एक्शन या स्टैंड लेता हुआ नहीं दिख रहा है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल एनर्जी इसमें क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कुछ है जो भड़ास निकालना चाहते हैं या कुछ चीजें अटकाना तो चाहते हैं, लेकिन अभी टू मच नहीं कर रहे हैं। देखती हूँ उसे क्लैरिफाई करके, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, तीसरा जो भी है ये किसी को तो शामिल करेगा ताकि इमोशंस इंक्रीज करे, या कुछ ऐसी बातें होंगी इन दोनों के बीच में, तभी मैं कहूँगी फीलिंग्स भी शेयर होंगी, कुछ अच्छी मोमेंट भी होंगी, या किसी तीसरे पर्सन को ये इन्वॉल्व करेंगे, जिसके वजह से रिलेशनशिप में कुछ हद तक अगर कहूँ तो इन दोनों के बीच में मुझे एक स्टेबल मोमेंट तो दिख रही है। यस, या कुछ ऐसी बातें कह के भी हो सकता है करें, बट किसी का हेल्प, पता नहीं क्यों किसी का तो मुझे एक हेल्प दिख रहा है, या घर परिवार के कोई सदस्य अगर एक हैं तो हो सकता है और कुछ लोग आपस में मिल के कहते हैं ना एक चीज़ें इन्हें समझाएँ, तो उस वे में एक चीज़ें दिख रही है। एक कम्युनिकेशंस या एक नॉर्मल एक हेल्दी कम्युनिकेशंस मुझे वाइब्स आ रही है इन दोनों के बीच में कुछ टाइम के लिए। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। डिवाइन टाइमिंग क्या है? द मोर वर्क यू पुट इनटू योरसेल्फ द सूनर इट विल हैपन। अपने ऊपर में जितना आप वर्क करोगे उतनी ही जल्दी कुछ अच्छी चीज़ें आपकी तरफ में या कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये एक जनरल है। अगेन अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।